मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। तो आइए हम देखेंगे साधारण ब्याज के कल कुछ मॉडरेट क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग कुछ टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, बोल रहा है कितना, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो सी को उधार दी गई राशि क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, सी को दी गई राशि क्या है, हमको ये निकालना है। और जो 7% ब्याज पर दिया है, दोनों को 7% ब्याज पर मतलब पैसा दिया है। ठीक है, और दोनों को टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1120 रुपया। ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला तो 1120 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोनों में रेट समान है और टाइम भी समान है, तो कोई इसमें R1 R2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PRT बाई 100। ठीक है, R1 भी लिख सकते हो, RT1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको P1 लिख लेना, P1 R1 T1। ठीक है, इसको लिखना P2 R2 T2। ठीक है, बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1120। अब देखिए P1 कितना दे रखा है, 2500 रुपया दे रखा है, तो हो जाएगा क्या, 2500। R1 कितना है, 7% है, 7, और टाइम कितना है, 4 वर्ष, बटे 100 हो जाएगा। इसी तरह प्लस P2 हमको निकालना है, P2 निकालना है, यानी सी को दिया हुआ राशि क्या है ये निकालना है। ठीक है, R2 कितना है, R2 है 7% इसमें भी, और समय कितना है, 4 वर्ष, बटे 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1120। क्या हो जाएगा, 1120। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, चाहे इसको 2 0 से 2 0 काट दो, कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा कितना, 7 चौक 28 P2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर बटा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1120। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब 700 में मतलब 100 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700। ये हो जाएगा 700 प्लस 28P बटा 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। ठीक है, जब 700 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 28P बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1120 माइनस 700। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ काट भी सकते हो, कट जाएगा 4 से, तो हो जाएगा 4 7 28 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7P बटा 25 हो जाएगा, 7P बटा 25 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1120 में से 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1100 में से 700 गया तो कितना हो गया, 400, और 20 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, 420, यानी 420 हो गया। ठीक है, अभी उधर गुणा में चला जाएगा तो 7P बराबर क्या हो जाएगा, 420 गुणा 25। अब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 420 गुणा 25 बटा 7। अब 7 से 42 कट जाएगा तो 7 छक्का 42, यानी 60 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा, यहाँ P2 लिखना ला, P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा 1500 रुपया, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। P2 हमारा कितना हो जाएगा, 1500 रुपया, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, SI1 प्लस SI2 बोल रहा है कि मतलब B और C से कुल मिलाकर ब्याज कितना मिल रहा है, 1120 रुपया। तो जब SI1 और SI2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120। P1 R1 T1 कितना हो जाएगा, बाई 100। P2 R2 T2 कितना हो जाएगा, बाई 100। ठीक है, बराबर
11 से 20 दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है? 1120 रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो P1 कितना दे रखा है? 2500। R1 7% टाइम T1 कितना दे रखा है? 4/100। ठीक है, इसी तरह P2 नहीं दिया हुआ है, P2 निकालना है। अब रेट दिया है 7%, टाइम दिया है 4 वर्ष। ठीक है, जब इसको पूरा सिम्प्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा P2 कितना आएगा? 2500 रुपया, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 7/6 गुना हो जा रहा है, मतलब थी कितना? 6 हो जा रही है कितना? 7। यानी मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन। ठीक है, देखिए नीचे वाला हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो था कितना? 6 और हो गया, कल ही बताए थे क्वेश्चन में, जब भी बोले कि हो गया, इतना हो गया, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन हो गया कितना? 7। 6 था वो 7 हो गया। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कल लिखवाए थे ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। अरे जब यहाँ आपको बताए थे अमाउंट बराबर P + SI। ठीक है, तो SI निकालना है तो अमाउंट में से P घटा देंगे तो SI नहीं निकल जाएगा, बताए थे फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा SI बराबर 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी SI कितना हो गया? 1। रेट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे क्या? दर बराबर क्या बताए थे? SI इंटू 100 बटा P इंटू टाइम बताए थे। ठीक है, तो SI कितना हो गया? 1 दिया है और गुणे 100 अब बटा P कितना दिया है? 6 गुणा 3। ठीक है, अब 6 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब कोई नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा? 50/3। जब 50/3 को पूर्णांक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी 3 3 का 9 होगा, यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का जब 50 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, 5 बचेगा यानी 5/9। तो 5 सही 5/9% हमारा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार और इसको समझते हैं। बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कितना हो जाती है? 7/6 गुनी हो जाती है। यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन 6 था और 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया 3 वर्ष में। अब देखिए तो यहाँ से SI निकाल लेंगे तो SI कितना हो जाएगा? SI बोले थे फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन है 7, मूलधन है 6, तो SI कितना हो गया? SI हो गया 1। ठीक है, अब हमको दर निकालना है तो दर बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? SI इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? SI 1 दे रखा है गुणे 100/6 गुणे 3, प्रिंसिपल 6 दे रखा है और टाइम 3 ईयर्स दे रखा है। जब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना का 6। ठीक है, और 50 दूना का 100। ठीक है, यानी 50 हो जाएगा। तो 50/3 3 का 9 हो जाएगा। जब इसको पूर्णांक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 और 5 50, तो कितना हो जाएगा? इसका पूर्णांक हो जाएगा 5 सही 5/9%, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन। बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं का 9/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, अब देखिए अभी आपको बताया था कि जब भी बोले कि इतना गुना हो जाता है, यानी 9/8 बोले तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोग को बात परसेंटेज में भी बताए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 8 और 9/8 गुनी हो जा रही है, यानी 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? 1 वो ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, तभी तो मतलब जब मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन होता है, यानी 9 हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा।
धन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस P। ठीक है, तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 हो जाएगा, यानी SI कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको दर प्रतिशत निकालना है, तो दर का फॉर्मूला क्या लिखाए थे SI इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो अब क्या हो जाएगा SI दिया है 1 गुणा 100 बटा P कितना है, P यहाँ 8 है, P क्या है 8 है, और टाइम कितना है, टाइम यहाँ 2 वर्ष है, टाइम यहाँ 2 वर्ष है। ठीक है, अब 4 से 100 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 25 बटा 2 गुणे 2 यानी 2 दूना का 4। जब इसको पूर्णांक करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्का 24, ये 1 बचेगा बटे 4, यानी 601/4%। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 601/4% वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, आइए एक बार और इसको समझते हैं। बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 2 वर्ष में स्वयं का 9/8 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, मान लीजिए मिश्रधन है, ये मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 9/8 P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी वही बात निकलेगा, क्योंकि जब भी बोले कि हो जा रही है तो वो क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु 3 थी वो 5 हो गई, तो उसमें 2 जोड़ा गया, यानी 2 उसका क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ, और 5 हो गई वो क्या हो गया अमाउंट हो गया, उसका मिश्रधन हो गया। इसी तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म को हमने यहाँ ऐसे लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा SI A माइनस P, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, SI 1 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 601/4%। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है वो आप लोग को बनाना है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 4 वर्ष में क्या 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में या कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी वो 1 है तो 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 है तो 2 हो जाएगी, यानी P है, P 1 है और 2 होगी तो क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ये हम इसको माने हैं 1, आप जो भी मन करे जो इच्छा करे आप 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं। जब आप यहाँ 100 मानिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 200 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दुगुना 100 का दुगुना क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। जो भी मानिए, यहाँ 4 मानिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा, और किसी पे बनाइएगा तो आपका उत्तर क्या आएगा हमेशा सही आएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 से, तो 1 ये क्या हो गया ब्याज हो गया। SI बराबर आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, SI निकालना सिखाए थे अमाउंट माइनस P। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 2 और P कितना है 1, तो SI कितना आ गया 1। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे आपको, टाइम बराबर फॉर्मूला लिखाए थे SI इंटू 100 बटा P गुणे R लिखवाए थे आप लोग को। फॉर्मूला याद होगा शायद आप लोगों को, नहीं तो ऐसे नहीं मालूम है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, डायरेक्ट अगर SI का केवल फॉर्मूला याद होगा तो इस ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे SI कितना है, SI 1 है, SI कितना है 1 है गुणा 100, और P कितना है P यहाँ है, P भी 1 है। ठीक है, और R कितना है R है 12%, R कितना है 12। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 25 चौका 100 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, 25/3 वर्ष हो जाएगा, 25/3 वर्ष। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, अगर महीना में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/24 यानी 8 वर्ष हो गया। 801/3 वर्ष होगा, 801/3 वर्ष होगा। अब देखिए इसको भी 1/3 को अगर वर्ष में चेंज करना हो तो हम इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 1/3 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, यानी 4 मंथ आ गया, 4 महीना आ गया, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष 4 माह।
कितना हो जाएगा 8 वर्ष 4 माह में कितना हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब्याज 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 बराबर पी कितना है 100 गुणा आर निकालना है, सॉरी टी निकालना है, आर दे रखा है 12 और गुणा टी बटा 100 हो जाएगा। यहाँ 100 से 100 कट गया, अब 12 टी हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा 3 यानी 25 चौका 100 है, हो जाएगा कितना 4 3 12। ठीक है, तो 25 बटा 100 हो जाएगा, सॉरी 25 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप जो आपकी इच्छा आए मन में वही आप ले सकते हैं, बस दिमाग में ये बात रखना है क्या कि अगर हम 1 लेंगे तो दुगुना, यहाँ क्या बोल रहा है दोगुनी हो जाए। अगर पी 1 लेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पी अगर 4 लेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पी 10 लेंगे तो अमाउंट क्या होगा 20 होगा। आंसर आपके किसी कंडीशन में आंसर हमेशा आपका सही आएगा। ठीक है, यही आपका राइट प्रोसेस है। ठीक है, तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछला बताया था। ये मान लो पी और ये मान लो अमाउंट, मतलब जब भी बोले कि 4 गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, तो ये हम मान रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना है 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। जब भी ऐसा बात बोले कि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो वो 5 गुनी क्या है, जब भी गुना गुनी आ जाए तो वो क्या है अमाउंट हो जाएगा। हमेशा वो क्या होगा साधारण ब्याज में अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है एसआई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एसआई बराबर फार्मूला आप लोग को लिखवाए थे ना, अमाउंट माइनस पी। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर फार्मूला क्या लिखवाए थे एसआई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, अब देखिए एसआई कितना है, एसआई यहाँ 2 आया है, एसआई कितना है 2 गुणा 100 अब बटा पी कितना है, पी यहाँ है 1, पी कितना है 1 है, गुणा रेट कितना है 10, रेट कितना है 10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 10 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा हमारा 20 वर्ष। टाइम कितना हो जाएगा हमारा 20 वर्ष, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन अगला जो दे रहे हैं आप लोग बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन जो आप लोग को बनाना है। बोल रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है क्या, एक बार और पढ़ देते हैं। कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है 5 गुनी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दुगुनी हो जाती है, यहाँ का बोल रहा है 7 वर्षों में, यानी टाइम पहले कितना दे रखा है 7 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष में क्या हो रहा है दुगुनी हो जा रहा है। यानी पी कितना हो गया, पी हो गया ये हो गया, यानी 1 था 2 हो गया। पी कितना था 1 था 2 हो गया। पी आप कुछ भी मान सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। 4 मान लो 5 मान लो 6 मान लो, मतलब जो पी मानोगे उसका डबल अमाउंट होगा। ठीक है, जो पी मानोगे उसका डबल अमाउंट होगा। हम 1 मानकर बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्वतंत्र हो, चाहे उसके लिए 100 मान लो 110 मान लो, मतलब जितना प्रिंसिपल मानोगे उसका दुगुना अमाउंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एसआई निकल जाएगा। एसआई क्या होता है ए माइनस पी, यानी 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया एसआई। अब देखिए रेट निकालना है, तो रेट बराबर फार्मूला क्या होता है एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू टाइम। तो एसआई कितना है 1 गुणा 100 बटा पी कितना है 1 गुणा टाइम कितना है 7, यानी परसेंटेज कितना हो गया
100/7%, 100/7% हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है उतनी ही राशि मतलब क्या है, P एक ही रहेगा। ठीक है, उसी ब्याज की दर पर, मतलब ब्याज की दर क्या होगी, 100/7% से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब P कितना, अब बोल रहा है P एक ही है और 4 गुनी हो जाएगी। ब्याज की दर यही रखना है। ठीक है, ब्याज की दर यही रखना है, इसमें टाइम निकालना है। P कितना है, 1 और 4 गुनी बोल रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब SI कितना हो जाएगा, A माइनस P, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना दे रखा है, 4, P कितना दे रखा है, 1, तो SI कितना हो गया, 3। ठीक है, SI कितना हो गया, 3। इसमें आपको रेट दे रखा है, बोल रहा है उसी ब्याज की दर से, यानी 100/7%, 100/7%। ठीक है, अब देखिए इसमें P आपको दिया है, SI दिया है और रेट दिया है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू रेट लिख सकते हैं। तो SI कितना है, SI 3 है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं SI कितना है, 3 है, गुणा 100/P कितना है, P यहाँ भी 1 है, यहाँ P कितना हो गया, 1, गुणा R कितना है, 100/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, यहाँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको लिख सकते हैं 3/1/7, तो इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7, तो क्या हो जाएगा, 7 तिरिका 21 वर्ष, 7 तिरिका 21 वर्ष, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 21 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। 21 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 21 वर्ष में वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, पहला कंडीशन में बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्षों में क्या हो जा रहा है, दुगुनी हो जा रही है। यानी प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हो गया, 2, अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर 8 रहेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका दुगुना कर देना है, प्रिंसिपल का दुगुना क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, तभी तो दुगुनी होगी। ठीक है, अब देखिए, अब SI यहाँ से निकल जाएगा तो SI क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट निकालना है यहाँ, तो SI इंटू 100/P गुणे T, यानी प्रिंसिपल गुणे टाइम। तो SI कितना है, 1 है, गुणे 100, P कितना है, 1, गुणे R कितना, टाइम कितना है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, 100/7%। अब सेकंड कंडीशन में बोल रहा है उतनी ही राशि पर, मतलब P इतना ही रखना है। ठीक है, अब देखिए उतनी ही राशि पर उसी ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर ये रहेगा 100/7%। ठीक है, और 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 तो है, अमाउंट कितना हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो SI यहाँ से कितना आ जाएगा, SI 3 हो जाएगा। ठीक है, अब T का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/प्रिंसिपल गुणे रेट, तो क्या हो जाएगा, SI 3 दे रखा है, गुणे 100/1, P कितना है, 1 है, गुणा रेट कितना है, 100/7। ठीक है, जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 21 वर्ष, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 6 गुनी हो जाएगी। अब देखिए बोल रहा है 5 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी P कितना है, 1 है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, SI अमाउंट माइनस P, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन, यहाँ तक अभी सवाल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक है, हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब P मालूम है, SI मालूम है, T मालूम है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100/P गुणा T। तो SI कितना है, 1, गुणा 100/P कितना है, 1, गुणा टाइम कितना है, 5, टाइम कितना है, 5 वर्ष, तो हो जाएगा कितना, 20×5
100, यानी हमारा रेट क्या आ गया 20% आ गया 20%, यानी फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में बोल रहा है उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से, क्या बोल रहा है उतनी ही राशि, यानी पी हमको जो फर्स्ट में रखे हैं 1 वही रखना है, पी क्या है 1। अगर यहाँ पी हम 100 माने रहेंगे तो क्या पी सेकंड कंडीशन में भी हम 100 ही लिखेंगे, ठीक है। 200 माने रहेंगे तो पी प्रिंसिपल 200 रखेंगे, जितना माने रहेंगे प्रिंसिपल उतना रखना होगा, ठीक है। अब देखिए तो अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुना, यानी 6 गुना बोल रहा है, अमाउंट हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 हो जा रहा है तो यहाँ एस आई कितना हो जाएगा, एस आई यहाँ कितना हो जाएगा ए माइनस पी, यानी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। एस आई कितना हो गया 5। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा ब्याज गुणे एस आई गुणा 100 बटा एस आई गुणा 100 अब बटा पी गुणा आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एस आई कितना है 5 है गुणा 100 हो जाएगा बटा पी कितना है, सॉरी हाँ यहाँ पी कितना है, पी है यहाँ 1, पी यहाँ कितना होगा 1 होगा। अब देखिए गुणा आर कितना है, आर यहाँ है 20%, आर कितना है 20, ठीक है। अब देखिए तो इस 20 को जब 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 5 100, जब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। क्या होगा राइट उत्तर होगा। तो आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से, मतलब जो फर्स्ट ब्याज दर है उसी दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी हमको टाइम निकालना है सेकंड कंडीशन में। यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ के बाद ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है दुगुनी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ से एस आई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो रेट क्या आ जाएगा 20%, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है उतनी ही राशि, यानी प्रिंसिपल हमको 1 ही रखना है, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा 6 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से एस आई क्या आ जाएगा, यहाँ से एस आई आ जाएगा 5, यहाँ से एस आई आ जाएगा 5। तो टी बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100 बटा पी गुणे आर। तो क्या हो जाएगा एस आई 5 दे रखा है गुणा 100 बटा पी क्या है 1 गुणा रेट क्या है 20, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है उसी ब्याज दर से, ठीक है। तो 20 से जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 5 100 और 50 25, यानी कितना आ जाएगा 25 वर्ष हमारा सही उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्षों में क्या 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से, उतना ही राशि उसी ब्याज की दर से क्या कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 756 रुपया, ठीक है। और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 873 रुपया, ठीक है। अब देखिए तो ये 3.5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सही 1 बटा 2, यानी 1.5 वर्ष का डिफरेंस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 873, 756 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, ये 1, यानी 117 रुपया हो जाएगा। 1.5 वर्ष का डिफरेंस कितना हो गया 117 रुपया। तो 1.5 वर्ष का डिफरेंस कितना हो गया 117 रुपया। तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है, ये यूनिट माने हैं। तो कितना हो गया 2 एकम 2 1 3 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 117। यहाँ टी ही मान लो, टी टाइम दिया है तो 1.5 वर्ष का डिफरेंस कितना दिया है 117। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 2 उधर चला जाएगा 117 गुणा 2 बटा 3 हो जाएगा। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9
और 3 9 27 कट जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 39 दूना 78। ठीक है, इसको एसआई मान लो, सबसे अच्छा ये रहेगा एसआई। एक वर्ष का ये एसआई आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का क्या आ गया 78 रुपया एसआई आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष में जब 78 रुपया एसआई हो रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो एसआई कितना हो जाएगा 78 गुणा 2। 2 वर्ष का यहाँ एसआई निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 78 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 8 दूना का 16, 7 दूना का 14 और 1 15, 156 रुपया। तो देखिए 756 में से 156 घटाएंगे ब्याज तो मूलधन निकल जाएगा, यानी पी कितना हो जाएगा 756 माइनस 156, तो पी कितना हो गया 600 रुपया हो जाएगा। पी हमारा कितना हो गया 600 रुपया। ठीक है, पी हो गया 600 रुपया। अब हमको निकालना है क्या, रेट निकालना है। तो रेट बराबर आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, रेट बराबर एसआई इंटू 100 बटा पी गुणे टी। ठीक है, तो एसआई कितना है, एसआई 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो एसआई 1 वर्ष के लिए है 78। ठीक है, गुणे 100 बटा पी कितना है, पी है 600 रुपया, और टी कितना है 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 36 18, यानी 13 मंथ में कट जाएगा। तो हमारा रेट कितना हो गया 13%, जो कि हमारा उत्तर होगा। रेट हमारा क्या हो गया 13%, जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए एक बार और इसको समझते हैं। बोल रहा है 2 वर्ष में 756 रुपया हो जा रहा है और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 873 रुपया। तो 1.5 वर्ष का डिफरेंस कितना दिया है, यानी 1.5 वर्ष का डिफरेंस कितना दिया है, 1.5 वर्ष के डिफरेंस कितना दिया है 117, कितना दिया है 117 रुपया। ठीक है, जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 78 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 78 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष में 756 रुपया हो जा रहा है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 156, तो पी निकल जाएगा यहाँ से 756 में से 156 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा 600। ठीक है, अब पी मालूम हो गया तो रेट यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 बाई पी गुणे टी। ठीक है, एसआई 78 है, गुणा 100 बटा पी कितना है 600, गुणा 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ 2 अगर 156 लिखते तो यहाँ क्या लिखते 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 2 लिखते। ठीक है, इसी तरह अगर 3.5 वर्ष भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1378, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 13%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 720 रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है 720 रुपया हो जाती है। ठीक है, तथा 5 वर्षों में 1020 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को फुल देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कौन सी धनराशि 3 वर्षों में 1380 तथा 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाएगी। तो देखिए बोल रहा है 3 वर्ष में कितना 1380 रुपया। ठीक है, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 5 वर्ष में हो रहा है 1500 रुपया। 1500 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष का एसआई कितना आ गया, ये 2 वर्ष का एसआई है, मतलब 120 रुपया हो रहा है एसआई। ठीक है, तो 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा 120 बटा 2, यानी 60 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया 60 रुपया। 1 वर्ष का एसआई हो गया 60 रुपया। ठीक है, अब देखिए 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 380, तो 60 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष का निकल जाएगा, तो 180 रुपया हो जाएगा क्या एसआई हो जाएगा 3 वर्ष का। ठीक है, अब 3 वर्ष में 1380 रुपया हो रहा है, यानी अमाउंट कितना हो रहा है 1380 रुपया हो रहा है कितना में
3 वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है। अब देखिए एसआई 3 वर्ष का कितना मतलब ब्याज कितना निकल रहा है, ये हो गया एसआई 3 वर्ष का एसआई कितना है 180। तो प्रिंसिपल निकालना हो तो 1380 माइनस कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा 1380 में से 180 जाएगा तो 1200 रुपया, क्या हो जाएगा 1200 रुपया हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी धनराशि 3 वर्षों में 1380 तथा 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाएगी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1200, ठीक है 1200 हो जाएगा। अगर रेट निकालना हो इसी में तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर फार्मूला क्या होता है SI इंटू 100 बटा P गुणे T, ठीक है। तो 1 साल का SI कितना है, 1 साल का SI है 60 गुणा 100 बटा P कितना है 1200 और गुणा T कितना है 1 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, रेट परसेंट आ जाएगा 5%, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। लेकिन हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे केवल प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक बार और इसको समझ लेते हैं। बोल रहा है 5 वर्ष में कितना 1500 हो जा रहा है, 3 वर्ष में 1380 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है 2 वर्ष, और ब्याज का डिफरेंस कितना हो जाएगा 120, यानी 120 रुपया ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में, ठीक है। साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, मतलब पहला वर्ष जितना साधारण ब्याज होगा दूसरा वर्ष उतना ही ब्याज होगा, ठीक है। साधारण ब्याज में कोई चेंजिंग नहीं होती है उसी राशि पर, मतलब जिस राशि पर मान लीजिए 5000 रुपये राशि पर 10% के दर से ब्याज लगा है, 5000 रुपये राशि 10% की दर से ब्याज लगा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 100 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का 100 होगा तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा 200, यानी उसका ब्याज हमेशा चेंज नहीं होता है। तो देखिए अब कितना हो गया, यहाँ हो गया 1 वर्ष का SI 60 रुपया, यहाँ 3 वर्ष के लिए दिया है कितना 380 रुपया हो जा रहा है, मतलब अमाउंट 380 रुपया दे रखा है, ठीक है, और 3 वर्ष में हो रहा है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3618, यानी 180 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष में 60 रुपया हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 180 रुपया। 1380 में से 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया, जो कि हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल निकल गया तो हमको रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें रेट निकालना नहीं है, इसमें केवल पूछा है राशि धनराशि, यानी प्रिंसिपल केवल निकालना है। तो प्रिंसिपल का हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। बोल रहा है कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपया तथा 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएंगी। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 12,900 रुपया तथा 5 वर्षों में 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और आज के लिए हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार।